राम नाम की पहचान सबको नहीं होती, वो गुरु भक्ति से होती है। एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गांव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्मा की सेवा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझकर कहा कि हे वत्स, तेरी मति भगवान में है। तू श्रद्धालु है, गुरु सेवा परायण है, साधन में आलसी नहीं है, शास्त्र के वचनों में विश्वासी है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, काम क्रोध लोभ से डरता है, संतों का उपासक है और जिज्ञासु है। इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। ये मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। ये कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया, राम। श्रद्धालु भक्त मंत्रराज राम का जाप करने लगा, यानी कि वो जप करने लगा। वो एक दिन गंगा नहाकर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहाकर जोर जोर से राम राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परंतु कभी इस ओर उसका ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान होते ही उसके मन में ये विचार आया कि महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे। मुझसे कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परंतु इसको तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य राम राम पुकारते चलते हैं। उसके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया। वो अपने घर ना जाकर सीधा गुरु के समीप गया। तो महात्मा ने कहा कि वत्स, आज इस समय कैसे आया? उसने अपने संशय, मतलब जो उसके भीतर संशय चल रहा था, उसको सुनाकर कहा कि हे प्रभु, मेरे समझने में भ्रम हुआ है या इसका और कोई मतलब है। अपनी दिव्य वाणी से मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने उसके मन की बात जान ली और कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जाएगा, पहले तू मेरा एक काम कर। महात्मा ने झोली में से एक चमकती हुई कांच की गोली निकाली और उसे भक्त के हाथ में देकर कहा, बाजार में जाकर इसकी कीमत करवाकर लौट आ। बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है। सावधान, कीमत आंकने में कहीं भूल ना हो जाए, ऐसा उस महात्मा ने कहा। तो भक्त जो था वो बहुत ज़्यादा श्रद्धालु था। आजकल का कोई होता तो पहले ही गुरु महाराज को आड़े हाथों लेता और कहता कि मैं तुम्हारे कांच के टुकड़े की कीमत पहचानवाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छल करने के अपराध में तुम पर कोर्ट में हाजिर की जाएगी। वो समय दूसरा था। जो पहले के भक्त होते थे तो भक्त श्रद्धा रखते थे अपने गुरु पर, महात्मा पर। तो भक्त अपना प्रश्न वहीं छोड़कर गुरु का काम करने के लिए बाजार में गया। सबसे पहले एक साग बेचने वाली मिली, यानी कि सब्जी बेचने वाली। भक्त ने गुरु की चीज उसे दिखलाकर कहा कि इसकी क्या कीमत दोगी? तो सब्जी बेचने वाली ने पत्थर को चमक और सुंदरता देखकर सोचा कि बच्चों के खेलने के लिए कांच की बड़ी सुंदर गोली है, बाजार में कहीं ऐसी नहीं मिलती। उसने कहा, सेर दो सेर आलू या बैगन ले लो। वो आगे बढ़ गया। एक सुनार की दुकान थी, वहां ठहरा। सुनार को गोली दिखलाकर पूछा, भाई, इसकी क्या कीमत दोगे? सुनार ने हाथ में लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज यानी कि नकली हीरा समझकर 100 रुपए देने को कहा। भक्त की दिलचस्पी बढ़ी और आगे बढ़ा। एक महाजन के यहाँ गया। महाजन ने गोली देखकर मन में विचार किया कि इतना बड़ा और ऐसा अच्छा हीरा तो जगत में कहाँ से होगा। है तो पुखराज ही, परंतु हीरा सा लगता है। बड़े घर में नकली भी असली ही समझा जाता है। उसने 1000 रुपयों में मांगा। भक्त ने सोचा कि हो ना हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु। वो और आगे बढ़ा और एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने परीक्षा की तो उसे हीरा ही मालूम दिया।
परंतु इतना बड़ा और ऐसा हीरा कभी उसने देखा ही ना था। इसलिए उसे कुछ संदेह रहा तथा उसने 1,00,000 रुपयों में उसे मांगा। भक्त बेचना नहीं है कहकर एक सबसे बड़े जौहरी की दुकान पर गया। जब गुरु के पास से आया था तब तो उसे जौहरियों के पास जाने का साहस ही नहीं था। वो स्वयं उसे मामूली कांच समझता था, परंतु ज्यों-ज्यों कीमत बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका भी जो साहस था वो बढ़ता गया। फिर बड़े जौहरी ने हीरा देखकर कहा कि भाई, ये तो अमूल्य है। इस देश की सारी जवाहरात इसके मूल्य दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। तो वो भक्त बोलता है कि इसे बेचना नहीं है। ये सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी। वो लौटकर महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, ये तो अमूल्य वस्तु है। गुरु ने पूछा कि तुमको ये किसने बताया? तो भक्त ने कहा कि प्रभु, मैंने यहाँ से बाजार में जाकर पहले शाक वाली यानी कि सब्जी वाले से पूछा तो 1.5 सेर साग देना स्वीकार किया। सुनार ने 100 रुपये कहे, महाजन ने 1000, जौहरी ने 1,00,000 कहा कि यदि देश की सारी जवाहरात इसके बदले में दे दी जाए तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता। महात्मा ने उससे रत्न लेकर अपनी झोली में रख लिया। भक्त ने कहा कि महाराज, अब मेरी शंका निवारण कीजिए। तो महात्मा ने कहा, भाई, मैं तो तुझे शंका निवारण का दृष्टांत सहित उपदेश दे चुका, तू अभी नहीं समझा, इसलिए मैं तुझे फिर समझाता हूँ कि इस रत्न की कीमत कराने में ही तेरी शंका दूर होनी चाहिए थी। रत्न अमूल्य था, परंतु उसकी असली पहचान केवल सबसे बड़े जौहरी को ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके। यदि मैंने तुझे बेचने के लिए आज्ञा दे दी होती तो तू 2 सेर के बदले 5-7 सेर शाक के मूल्य पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही नहीं। अमूल्य वस्तु कौड़ी के मूल्य चली जाती, कितना बड़ा नुकसान होता। ठीक इसी प्रकार श्री राम नाम भी गुप्त और अमूल्य पदार्थ है। इसकी पहचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही सब कोई जानते हैं। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उसकी पहचान नहीं होती तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। इसी तरह राम नाम के असली महत्व को भी बहुत कम लोग जानते हैं। जो राम नाम का व्यवसाय करते हैं वे बेचारे बड़े दया के पात्र हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य धन राम नाम को कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। तो राम नाम की पहचान इसी वजह से सबको नहीं होती है। और ये होती कैसे है? गुरु भक्ति से होती है। गुरु जब खोल खोल करके बताता है कि राम को कैसे पाया जा सकता है, तुमको मोक्ष कैसे मिलेगा, तो गुरु के द्वारा ही बताया जाता है और समझ में आता है, क्योंकि गुरु एक एक बात को खोल कर ही बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी करके जरूर से जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।